आज मां आदि शक्ति दुर्गा के नवरूप की कथा आरंभ करने से पूर्व आपकी अनुमति चाहता। अवश्य ऋषि। नवदुर्गा का प्रथम स्वरूप है शैलपुत्री। वंदे वांछित लाभाय चंद्रधर कृतशेखरम वर्षारुदम शूरधरम शैलपुत्री यशस्विनी। शैलपुत्री अर्थात पर्वतराज हिमालय की पुत्री। किंतु इस जन्म से पूर्व वो प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उस रूप में उनका नाम सती था। प्रजापति दक्ष महादेव के विरोधी थे। ये जानते हुए भी माता सती को महादेव से प्रेम हो गया। माता सती को समझाने के हर विकल्प निष्फल हो गए। और प्रजापति दक्ष ने माता सती को महादेव से विवाह करने की अनुमति दे दी। विवाह के उपरांत माता सती कैलाश पर वास करने लगी। किंतु प्रजापति दक्ष का अहंकार इस संबंध को स्वीकार नहीं कर सका। उनका केवल एक ही उद्देश्य था, महादेव का अपमान। इसी मंशा को लेकर उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवी देवताओं को निमंत्रित किया गया, केवल महादेव और माता सती को नहीं। माता सती को जब इस यज्ञ की सूचना मिली, आप नहीं जाएंगे ये मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था, किंतु मैं यहाँ नहीं रहने वाली। हमारा यज्ञ में जाना संभव है, क्योंकि वहां जाने से केवल तुम्हारा अहित होगा। यदि वहां जाने से मेरा अहित होगा तो आप मेरा अहित होने के बाद आइएगा। आपको मेरी सौगंध है महादेव। सती। महादेव के मना करने पर भी माता सती प्रजापति दक्ष के उस महायज्ञ स्थल पर पहुंची। पिताजी, मैं आ गई पिताजी। बारंबार मुझे पिता का संबोधन कर मेरा अपमान मत करो कन्या। सदैव मैंने अपने पवित्र समाज से उस जंगली शिव को दूर रखा। यदि तुम्हें मेरी चिंता होती तो तुम उस कपाली, उस भिक्षाटन पर जीने वाले को मेरे जीवन और मेरी संस्कृति में इस तरह लेकर नहीं आते। उन्हें अपने पिता के उद्देश्य का बोध हुआ और वो उसे सहन नहीं कर सकी। मैं अपने महादेव को नमन करते हुए स्वयं को, इस देह को इसी क्षण इसी अग्निकुंड में भस्मीभूत करती हूँ। महादेव ने क्रुद्ध होकर प्रजापति दक्ष के अहंकार के अंत हेतु वीरभद्र को पूजा। इस प्रथम दिन की उपासना में उपासक स्वयं को मूलाधार चक्र में स्थित करता है। योग साधना का प्रारंभ यहीं से होता है।
आओ, अब हम सभी माता के शैलपुत्री स्वरूप का ध्यान करेंगे। माता का ये रूप अत्यंत फलदायी है। नवदुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी, ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य होता है। दधाना करपद्म भक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यन्युत्तमा। ब्रह्म अर्थात तप, तप का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी। शैलपुत्री पार्वती ने महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने हेतु कठोर तपस्या की। वर्षों तक केवल पुष्पमूल का सेवन किया। उसके पश्चात कई वर्षों तक भूमि पर गिरे बेलपत्रों का, धीरे धीरे शैलपुत्री निर्जल और निराहार रहने लगी। पत्रों का भी त्याग करने के पश्चात उसे अपर्णा कहा गया। नंदी, पत्र का त्याग करने से अपर्णा कैसे? पत्र को पर्ण के नाम से भी जाना जाता है। अपर्णा अर्थात बिना पर्ण के। ब्रह्मचारिणी की उपासना से भक्त में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार एवं संयम की वृद्धि होती है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी रूप की साधना से साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। अब हम माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का ध्यान करेंगे। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंद्रकोपास्थ कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटेति विश्रुता। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र, इसलिए मां दुर्गा की इस तीसरी शक्ति का नाम चंद्र घंटा देवी है। इनका वाहन सिंह है। घंटे के समान भयानक चंड ध्वनि से असुर, दानव, दैत्य सदा प्रकंपित रहते हैं। और दूसरी ओर मां के भक्तों के लिए उनका यह स्वरूप आनंददायक और अत्यंत कल्याणकारी है। इनके साधकों में यदि एक और वीरता और निर्भयता का विकास होता है, तो दूसरी ओर सौम्यता और विनम्रता के भाव में भी वृद्धि होती है। नव दिवस उपासना में तीसरे दिन का अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रवेश कर जाता है।
गणेश, कार्तिकेय, मैं आप दोनों से निवेदन करता हूं कि आप दोनों अपने नेत्र बंद करें। आप दोनों को मां के चंद्रघंटा स्वरूप के दर्शन होंगे। दिव्य सुगंधियों और दिव्य ध्वनियों का अनुभव होगा। अलौकिक वस्तुओं का साक्षात्कार भी होगा। जिन साधकों को इस अवस्था का पूर्व ज्ञान नहीं है या जो साधक पहले से सतर्क नहीं है, वो इन दिव्य अनुभूतियों से विक्षिप्त हो सकते हैं। ये समझना आवश्यक है कि ये दृश्य, ये अनुभूतियां अब तक के पुण्य कर्म का फल मात्र है। साधक को इस अवस्था से बाहर निकलकर उन्हें मां की आराधना करनी चाहिए। इस तीसरे दिन मन, वचन, कर्म और काया को विधि विधान अनुसार पूर्ण रूप से परिशुद्ध कर मां चंद्रघंटा की शरण में उपासना के लिए तत्पर रहना चाहिए। आज के इस चौथे दिन नवदुर्गा के चौथे स्वरूप का वर्णन करना यह मेरा सौभाग्य है। और मैं आप सबका आभारी हूं कि आप सबने मुझे यह अवसर दिया। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदात सुमे। इनकी दिव्य तथा मंद हंसी ने सारे ब्रह्मांड को संभव किया है। इसीलिए इनको कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया। नवदुर्गा का यह चौथा स्वरूप यही माता कुष्मांडा देवी। सूर्यमंडल के भीतर लोक में इनका निवास है। नवदुर्गा पूजन के चौथे दिन उपासक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। आप दोनों अपने नेत्र बंद करें। आप माता के उपासक हैं। आपको नवदुर्गा के इस कुष्मांडा रूप के दर्शन होंगे। ये अष्टभुजा देवी कमंडलू, धनुष्य, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र तथा गदा से सुसज्जित है। इनके 8वें हाथ में सिद्धियां तथा निधियां देने वाली जापमाला है। इनका वाहन सिंह है। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल तथा आरोग्य की वृद्धि होती है। माता कुष्मांडा देवी की जय। माता कुष्मांडा देवी की जय। पिताजी, आज 5वां दिन है। मां के नवदुर्गा स्वरूप के 5वें रूप का वर्णन कौन करेगा? तुम्हारे नाना जी। वो बताएंगे कि तुम्हारे नाम से कैसे तुम्हारी माता के स्वरूप को नाम मिला। देवी दुर्गा की 5वीं स्वरूपा को स्कंद माता कहते हैं। स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता।
सिंहासनगत नित्यम पद्माश्रित कर्तव्या शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री है। इनमें संसार में लौकिक तेज भरने की शक्ति है। इनका वर्ण पूर्णता शुभ्र है। इनके 2 हाथों में कमल दल है। एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में रहता है। इनकी उपासना करने से विशुद्ध चक्र जागृत होता है। मन लौकिक व सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मां के स्वरूप में संपूर्ण रूप से तल्लीन होता है। अब आंखें बंद करके स्कंद माता का स्मरण करो। चंद्रहासोज्वल करा शार्दुल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे जिनके पुत्र कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। महर्षि कात्यायन की प्रबल इच्छा थी कि मां भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। महर्षि कात्यायन ने माता को प्रसन्न करने हेतु वर्षों कठोर तपस्या की। अंततः माता प्रसन्न हुई। महर्षि कात्यायन की प्रार्थना को स्वीकार कर उन्होंने महर्षि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसी कारण माता के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी पड़ा। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। मां की 4 भुजाएं हैं। मां का ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। मां के बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। कार्तिकेय, गणेश, अब आप अपने नेत्र बंद करें और माता का ध्यान करें। इस दिन उपासक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। परिणाम स्वरूप उपासक माता के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। मां की उपासना करके धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। पिताजी, मां का ये 7वां स्वरूप कौन सा है? कालरात्रि। तुम्हारी मां का सबसे सुंदर और आकर्षक स्वरूप है और अति उग्र भी।
इसलिए इसके विस्तार का वर्णन सरलता से करना अत्यंत कठिन है। काल रात्रि नव दुर्गा का 7वां स्वरूप। घने अंधकार से वर्ण का शरीर, बिखरे हुए केश और 3 नेत्र, गले में विद्युत के समान चमकती हुई माला और गर्दभ इनका वाहन है। काल रात्रि अर्थात दुष्काल का अंत करने वाली, अज्ञानता का अंधकार दूर करने वाली देवी प्रकृति का ये विंध्यवासिनी स्वरूप परिमार्जन के लिए विनाश करता है और इस विनाश से निर्मलता स्थापित होती है। दर्शन में भयानक ये काल रात्रि अपने भक्तों को सदैव शुभ फल ही देती हैं। इसीलिए इनको शुभंकरी भी कहते हैं। भक्तों को इनके इस रूप से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु दुष्ट और पापी इनके नाम मात्र से ही पलायन कर जाते हैं। अब तुम दोनों नेत्र बंद करो। सातवें दिन उपासक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित होता है, अर्थात उपासक के लिए ब्रह्मांड की सिद्धियों के सभी द्वार खुलने लगते हैं। उपासक को अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि का कोई भय नहीं रहता। कोई आशंका, दुविधा या चिंता नहीं रहती। क्या हुआ? माँ के दर्शन पाते ही हमारे मन से आशंका, चिंताएं, दुविधा सब दूर हो गई। श्वेते वृषे समारुधा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम तदयांत्र महादेव प्रमोदता। महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने हेतु मां पार्वती ने कठोर तप किया और उस कठोर तप के परिणाम स्वरूप उनकी काया काली पड़ गई। अंततः महादेव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और महादेव ने माता पार्वती के प्रेम को स्वीकार किया। उसके पश्चात मां पार्वती ने महादेव के मन के अनुसार गौरी रूप को धारण किया और महादेव ने माता पार्वती को महागौरी के नाम से संबोधित किया। मां दुर्गा की 8वीं शक्ति है महागौरी।
महागौरी के वस्त्र और आभूषण श्वेत हैं और उनका वाहन वृषभ है। जो भी भक्त नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की सच्चे हृदय से उपासना करता है, उस भक्त के चरित्र के सारे दोष धुल जाते हैं और वो पुनः पवित्र और अक्षय पुण्यों को प्राप्त करता है। कार्तिकेय, गणेश, आप दोनों अपने नेत्र बंद करके महागौरी का ध्यान करें। माता महागौरी 4 भुजाओं वाली हैं। मां दुर्गा की 8वीं शक्ति माता महागौरी को हम सभी शत शत नमन करते हैं। आज की कथा अत्यंत सुखदायी थी। इस कथा के श्रवण से हमें असीम शांति तथा अपरिमित आनंद का अनुभव हुआ है। 8 दिनों तक हमने मां नवदुर्गा के 8 रूपों का वर्णन सुना, किंतु अब प्रश्न ये है कि माता नवदुर्गा के 9वें रूप का वर्णन कौन करेगा? मैं। उस रूप का वर्णन मैं करूंगा। शक्ति के 9वें स्वरूप सिद्धदात्री की कथा मैं कहूंगा। धन्य है महादेव, हम सब के लिए इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। प्रभु, आपके मुख से, आपके शब्दों में दुर्गा के 9वें स्वरूप की महिमा सुनने के लिए हम सभी अधीर हैं। सिद्ध गंधर्व यक्षधैर्य सुरैर मरैर अपि सवया मना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। आज इस अनुष्ठान के 9वें दिन हम दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धदात्री की उपासना करते हैं। हमारा अर्धनारीश्वर रूप सिद्धदात्री की अनुकंपा का ही परिणाम है। अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकंप, इशित, वशित, वो इन 8 सिद्धियों की स्वामिनी है। उनकी उपासना से 8 सिद्धियों की प्राप्ति संभव होती है। सिद्धदात्री की उपासना कर ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्राप्त नहीं हो सकता, किंतु सिद्धदात्री के दर्शन के पश्चात ऐसी संपूर्णता और ऐसे संतोष की अनुभूति होती है कि भक्तों के मन में कुछ भी प्राप्त करने की कामना शेष नहीं रह जाती। परम पूज्य गणेश, कार्तिक, आप दोनों अपने नेत्र बंद करके महागौरी का ध्यान करें। दाहिनी और नीचे
नीचे वाले हाथ में चक्र और ऊपर वाले हाथ में गदा। बाईं और नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ कमल पुष्प। जिस प्रकार कैलाश में ये नवदुर्गा के रूपों का वाचन व श्रवण हमको संपूर्णता व संतोष पहुंचाएगा, उसी प्रकार संसार में जब भी कोई सच्ची श्रद्धा से इसका अनुसरण करेगा, हम अवश्य प्रसन्न होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आप